हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज हमारे पास हमारे साथ हैं किरण चिल्लर, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 116 अचीव किया है हमारे यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम में। तो मैं स्वागत करता हूं किरण चिल्लर का। कैसे हो किरण? थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ सर। मैं भी ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। किरण, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो का क्या है, आपने क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड क्या है आपकी, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बताइए थोड़ा। सर मैं हरियाणा से हूँ, झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, भादुड़ के पास मेरा एक गांव पड़ता है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है। देन मैंने ग्रेजुएशन मास्टर्स मैथ्स में हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद सर मेरे पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस रहा है। एंड फैमिली बैकग्राउंड बात करूं तो एक गांव की सिंपल सी फैमिली है। एजुकेशन पेनिट्रेशन ज्यादा नहीं है। मेरे फादर ड्राइवर रहे हैं, मेरी मदर इलिटरेट है। सो एक बहुत नॉर्मल हम्बल बैकग्राउंड फैमिली है। मतलब आप अपने फैमिली में पहली ऑफिसर हो? हाँ जी सर। जी जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये चीज सुन के मोटिवेट, मतलब आपको आपकी स्टोरी सुन के बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे। ये कभी भी मतलब अपने आप को छोटा नहीं समझना। देखिए आप, आपने क्या अचीव किया है। हाँ जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले बहुत 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 मतलब सैल्यूट है इस बात पे। बिल्कुल। थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जैसे कि आपने बताया, आपने मैथमेटिक्स ऑनर्स के बारे में बताया आपने। हाँ जी। जी, मैथमेटिक्स ऑनर्स किया है आपने, मतलब साइंस बैकग्राउंड से हो आप, एक हाँ बेसिकली जी। अगर देखें तो उसके बाद फिर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट्स, आप आपने यूपीएससी की भी प्रिपरेशन की थी? इसके अलावा मतलब कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन किया है आपने? नहीं सर, मैं टीचिंग में इन्वॉल्व थे, क्योंकि मैंने मास्टर्स करने के बाद मैं टीचिंग सेक्टर में ही दो तीन तरह के अलग अलग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस थे, बट एजुकेशन रिलेटेड ही थे टीचिंग से। ये मतलब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था यूपीएससी के अंदर? यस सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने आपने रैंक अचीव किया है? मैंने सिविल सर्विस का अटेम्प्ट जरूर दिया था एक बार, जैसे सब बच्चे देते हैं ऐसे ही मजे में। अच्छा अच्छा। बट नहीं, मेरा यूपीएससी जीएस तरफ। लेकिन इस प्रिपरेशन के बाद, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी थी, 2020 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद डेफिनेटली मैंने ट्राई किया है। मैंने अपना स्टेट पीसीएस दिया है, जिसका प्रीलिम्स हो गया फॉर्चुनेटली मेरा भी। जी जी। तो उसके बाद से मेरी थोड़ी जर्नी इस तरफ स्टार्ट हुई सर। अच्छा। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी आपने यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम के लिए? क्योंकि ये 2020 से चलता आ रहा था, 2020-21 पार हो गया, 22 में जाके इसका फाइनल रिजल्ट आया है। तो एक अगर हम लोग देखें तो मतलब एक यही बहुत बड़ा पेशेंस रखने वाली बात थी कि कब एग्जाम होगा। फॉर्म तो फिलअप कर दिया हमने, लेकिन एग्जाम ही नहीं हो रहा है। कोविड की वजह से ये जो डिले होते जा रहा था, तो उस टाइम आपने पेशेंस कैसे रखा और क्या स्ट्रैटेजी बनाई आपने? सर मैं यहाँ बताऊं तो मेरी जर्नी थोड़ा सा डिफर कर गई, क्योंकि मुझे यही नहीं पता मैंने फॉर्म भरा क्यों था। मैं जनरली, यूपीएससी एक बड़ा टैबू होता है कि हमारे जैसों से नहीं होगा। तो आई डोंट नो मैंने क्या सोच के उस टाइम पे ये फॉर्म भरा था। लेकिन जो मेरी ईपीएफओ में जर्नी स्टार्ट हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी, इसका ये मई में पेपर होना था। जी और एक महीना पहले एडमिट कार्ड आ गए थे, वहां से मैंने स्टार्ट किया कि कोई नहीं, देखते हैं। बट मैं शायद फॉर्चुनेट रही हूँ इस केस में कि ये डिले हुआ। ये मई से अक्टूबर सितंबर में चला गया, तो मुझे वो वहां पे 5-6 महीने मिल गए। तो मेरे लिए मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। तो रिटर्न में मेरी जर्नी थोड़ा छोटी ही रही है। अच्छा अच्छा। मेरे लिए फॉर्चुनेट कंडीशन थी वो। तो मतलब कि किस टाइप से आपने, जैसे 5-6 महीने में आपने क्या मतलब सब्जेक्ट को कैसे डील किया आपने? सर इसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो मेरा स्ट्रेंथ एरिया था। लाइक मैथ्स यहाँ से अच्छे से आता है, तो मैथ्स में मेरे को बिल्कुल भी तैयारी करने की जरूरत नहीं हुई। उसके बाद चूंकि अकाउंट्स मेरा बैकग्राउंड नहीं था, बट अकाउंट्स वैसा मेरे को मैथ्स जैसा ही लगा कि कुछ रूल्स है और उसके ऊपर चलते रहना। तो मेरे को अकाउंट्स में ज्यादा डिफिकल्टी फील नहीं हुई। फिर जो लेबर लॉज सोशल सिक्योरिटी का सेक्शन था, उसमें इंस्टीट्यूट्स ऐसे निकले जैसे अभिपीडिया की। मैटर बहुत क्रिस्प था, बहुत क्वालिटी वाला था, कि बहुत छोटे में भी नोट्स इतने अच्छे से क्लियर थे कि ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं था। हाँ, कुछ पोर्शन थे जहां मुझे टाइम ज्यादा देना पड़ा, जैसे कि हिस्ट्री, उसके लिए स्पेक्ट्रम एक बहुत बड़ा था। एक जो मेरी वीकनेस रही है इस पेपर में, वो ये था कि मैंने करंट अफेयर नहीं पढ़ा। तो करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे गए थे, वहां मेरा थोड़ा रिटर्न में परफॉर्मेंस भी ज्यादा सही नहीं रहा होगा। और साइंस से क्वेश्चन आए थे, साइंस मेरा बैकग्राउंड था, तो वो भी हैंडल हो गए। तो एक करंट अफेयर थोड़ा वीकनेस रही मेरी सर।
मतलब अगर वीकनेस और आपकी जो फेवर में अगर बात करें हम लोग, तो क्या क्या सेक्शन था जो आपके फेवर में था, और क्या क्या सेक्शन था जो जिसके लिए आपको ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ी? सर मैथ्स इंग्लिश ये फेवर में रहा शुरू से ही। कंप्यूटर फेवर में रहा, साइंस फेवर में रहा। हालांकि साइंस ज्यादा ही टफ आई थी पेपर में बट फिर भी स्टार्टिंग से थोड़ा कॉन्फिडेंस था। अकाउंट्स लेबर लॉस बिल्कुल नए थे, लेकिन सिलेबस इतना बड़ा नहीं लगा। अकाउंट मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैंने पूरा 11th 12th एनसीईआरटी की तो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। लेबर लॉस का पोर्शन ज्यादा बड़ा नहीं था, तो उनमें तो जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए मेरे सारे ही ठीक थे, तो वो इजी इजी रह गया। करंट अफेयर ऐसा था जो शायद टाइम मेरे पास कम था, मैं ध्यान भी नहीं दे पाई और मेरे को पेपर में भी थोड़ा प्रॉब्लम हुई उसमें। हिस्ट्री इंटरेस्टिंग थी, हिस्ट्री में मेहनत बहुत करी। इट्स लाइक मेरे लिए तो ऐसा था कि हिस्ट्री उठाओ नींद आना स्टार्ट, शायद मैं मैथ से हूँ। वहां बहुत मेहनत करी हिस्ट्री पॉलिटी में। और आपके जो टाइम टेबल की अगर हम लोग बात करें कि क्या टाइम टेबल था, अगर दिनचर्या की बात करें हम लोग, तो कितने घंटे आप पढ़ते थे, या फिर क्या किस टाइप से आपने स्ट्रैटेजी बना के रखा था कि हाँ भाई इतने घंटे पढ़ने हैं, इस सब्जेक्ट को इतने घंटे देने हैं, वीक एरियाज को इतने घंटे देने हैं, या फिर क्या किस टाइप से? सर मेरे पास भाई सेम बात है, टाइम बहुत कम, महीने बहुत कम थे तो मेरे को टाइम ज्यादा देना था। मैंने डेली 7 to 8 आवर्स दिए। मैंने पेपर्स बहुत लगाए। एक तो यहाँ पे ये भी फायदा था कि कई इनिशिएटिव्स ऐसे थे यूट्यूब पे कि क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करा रहे थे। जैसे अभी पीडिया का एक जीएस का एक सर करा रहे थे, मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था वो, क्योंकि हिस्ट्री मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, तो सर की वहां सीरीज चल रही थी। तो डेली यूट्यूब से भी करना, खुद से सेल्फ स्टडी करना, और कुछ सब्जेक्ट्स तो जैसे मैंने बिल्कुल हटा दिए थे कि इनको नहीं देखना, जिसमें मैथ्स था कि मैथ नहीं देखना, वो हो जाएगा वैसे ही। तो डेली 6 to 7 आवर्स डेली थे, लेकिन कंसिस्टेंटली। जैसे कि आपने मतलब ये तो हमारा जीएस का पार्ट हो गया, या फिर जो आप इसके अलावा जैसे कि अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें, क्योंकि इंग्लिश अगर यूपीएससी, आपने जैसे यूपीएससी भी प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन उससे अलग आता है, ये थोड़ा एसएससी लेवल का इंग्लिश आता है, तो क्या आपने उसके लिए भी कुछ अलग से स्ट्रैटेजी बनाई थी, या फिर आपने किस कैसे किया था उसको हैंडल? सर इंग्लिश जितना मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर देखा था ईपीएफओ का, व्हाट आई फेल्ट कि वो ना कन्वर्सेशन बेस्ड इंग्लिश ही पूछ रहे हैं कि एक उसका बेसिक मीनिंग क्या चल रहा है उस सेंटेंस में, तो इतना बिल्कुल फैक्चुअल टाइप इंग्लिश नहीं थी उसमें। तो मैंने उसके लिए स्पेशल टाइम डिवोट नहीं किया, लेकिन मैंने ट्राई किया जब भी मैं फ्री हूँ तो मैं यूट्यूब पे जो क्वेश्चन सीरीज चलती है इंग्लिश के भी, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग सीरीज चल रही थी, तो मैंने वो ट्राई किया कि वहां से मैं जब भी फ्री हूँ तो यूट्यूब से देख लूँ, कुछ नहीं आ रहा तो स्क्रीनशॉट रख लिया और बार बार रिवाइज किया। स्क्रीन शॉट वाला, ये मतलब बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि भाई आप स्क्रीन शॉट ले लो, फिर बाद में आप देख सकते हो। हाँ, वो रिवाइज करना पड़ता है सर। तो और इसके अलावा फिर आपने जैसे कि आपका ये मतलब पेपर जो आपका प्रीलिम्स हुआ था, इसकी स्ट्रैटेजी थी, अगर हम लोग ये मतलब इंटरव्यू की बात करें, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने फिर कैसे किया? सर इंटरव्यू मेरे लिए शायद रिटर्न से ज्यादा टफ था, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रही थी इंटरव्यू में। यहाँ पे मैं बोलूंगी मेरे लिए बहुत चेंजिंग पॉइंट अभिपीडिया ही रहा, क्योंकि अभिपीडिया ने वेट नहीं किया कि डेफ हम फिल करें या फिर कुछ करें, पहले ही हमसे एक डेफ भरवा लिया, एक मॉडल डेफ कैसा हम भरने वाले थे, फिर एक पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक हमें प्रोवाइड कराया। तो मेरी इंटरव्यू स्टार्ट भी वहीं से हुआ था उस क्वेश्चन बैंक से, और मेरी प्रिपरेशन एंड भी उसी क्वेश्चन बैंक पे हुई। उसके अलावा मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी, ऑल्दो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस भी था, मेरा डेफ अच्छा था, बट मुझे अंदर ही थोड़ा सा फीलिंग आती कि शायद मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा। मैं पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, हरियाणवी माहौल है, हिंदी भी नहीं बोलते हम घर में, तो मुझे लग रहा था नहीं मेरी कन्वर्सेशन अच्छी नहीं होगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैं बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट थी। फिर मैंने अभी पीडीए के साथ एक सेशन रखा था, वहां पे बोर्ड सर ने, वो था मॉक इंटरव्यू लेकिन वो कन्वर्ट हो गया गाइडेंस में। उन्होंने इतना ब्यूटीफुली मेरे डेफ को मेरे सामने रिप्रेजेंट किया कि वहां से मेरा कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं होगा, मेरे पास चीजें हैं, होंगी ये चीजें। तो उन्होंने जैसे जैसे मेरे फादर ड्राइवर है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा से ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया कि एक ड्राइवर हमेशा मूव ऑन करता रहता है, रुकेगा नहीं, उसे पता है कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ एक्सेलरेशन देना। तो उन्होंने मेरे पूरा डेफ को मेरा इतना अच्छे से रिप्रेजेंट किया कि मैं कॉन्फिडेंट हो गई थी फिर। यहाँ आई एम रियली थैंकफुल टू विकिपीडिया।
एक्चुअली हमारे सर ने भी पहले ही आपका जो इंटरव्यू हुआ था उस टाइम में भी बोला था कि डिस्कस किया था उन्होंने कि इसको मैं मतलब पर्सनली टाइम दूंगा और इनको बताऊंगा कि किस टाइप से आपका आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मतलब उन्होंने पहले से प्रिपेयर करके रखा था आपके लिए जब तक हाँ, आपने वो नहीं दिख हुआ था। रहा था। जी जी। तो और जैसे कि अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो, जैसे कि आपने बताया कि यूपीएससी ईपीएफओ का आपने दिया, वैसे ही अभी जो अपकमिंग एग्जाम हम लोग देख रहे हैं एग्जाम, तो यूपीएससी एपीएफसी आने वाला है। तो उन बच्चों को मतलब क्या कब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, या फिर मतलब नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए, या फिर कैसे मतलब क्या आप अगर सजेशन देना चाहते हो तो क्या देना चाहोगे? अच्छा, यहाँ मैं कहूंगी कि हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट पोटेंशियल होता है, डिफरेंट एप्टीट्यूड होता है। सबको अपना ना एक तो स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए। लाइक मेरे को पता था मैथ्स मेरा स्ट्रेंथ है, मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं देना। अब जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, जिनको फोबिया होता है, क्योंकि मैथ्स एक टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, तो उन्हें बहुत पहले स्टार्ट कर देना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस है वो आइडेंटिफाई करें, और फिर देखें कि उसका सिलेबस कितना बड़ा है और कितना टाइम टेकिंग है। और अगर मैं प्रैक्टिकली एक बात करूं तो एपीएफसी का को अभी प्रायोरिटी बेसिस शायद नहीं रखें, क्योंकि अगर हम उसको ही अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, अगर एंटायरली उसको डिवोट करेंगे तो एक टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो जाएगा, और एंड तक आते आते वो टार्डी प्रोसेस हो जाएगी। सो आई थिंक अभी उसके साथ साथ प्रिपरेशन करके स्टार्ट स्टार्ट जरूर कर देना चाहिए, दिमाग में जरूर रखना चाहिए। बट प्लान ये शायद अभी एपीएफसी नहीं रखना चाहिए जब तक नोटिफिकेशन ना आए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है सर। जी जी जी। नहीं ठीक है। एक्चुअली नहीं, हमें जैसे पता चल रहा है ना कि बहुत जल्द आने वाला है, तो जैसे मान लीजिए 1 महीने में आ जाता है, क्योंकि ये यूपीएससी ईपीएफओ था। ईपीएफओ में क्या हुआ था कि आपके पैंडेमिक आ गया, तो पैंडेमिक की वजह से हाँ, डिले होते गया एग्जाम। लेकिन जनरली right। अगर हम लोग देखें, यूपीएससी आपको ज्यादा टाइम नहीं देती है, 3 से 4 महीने देती है। और यूपीएससी का जो सिलेबस होता है उसको तो थोड़ा सा टाइम लगता है ये करने में। तो हाँ, 5 to 6 मंथ तो मिनिमम चाहिए, बेशक किसी का स्ट्रेंथ एरिया भी कुछ हो तो भी 5 to 6 मंथ चाहिए प्रिपरेशन के लिए। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं हमारे पास जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हो कि क्या होना चाहिए उनके लिए, क्या कैसे लगे? मैं ये कहूंगी कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई नो प्रोसेस बहुत टफ है, बहुत हार्ड वर्क है, अप एंड डाउन आते हैं और लंबी जर्नी हो जाती है। तो सोसाइटी से भी सुनने को चीजें मिलती हैं कि पता नहीं पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट में सिलेक्शन होने के बाद भी सोसाइटी से सुनने को मिलता है। अभी भी लाइक मैं अभी भी सुन रही हूँ कौन सा आईएएस बन गई, और शायद कोई आईएएस भी बन जाएंगे तो कहेंगे कौन सा प्रधानमंत्री बन गए। तो वो हमेशा से कमेंट्स हमेशा सोसाइटी के रहेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जो नॉइस है सराउंडिंग में, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जहां पे भी आपको लग रहा है कि ये आपका पोटेंशियल है एंड यू कैन अचीव दैट, तो अपना 100% दो, मेहनत करो और सफलता जरूर मिलती है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो किरण बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है। और सबसे पहले तो आप फिर से एक बार वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। और थैंक यू आपका जो सर। आपने जो बातें हम लोगों ने आज यहाँ पे की है, एक मोटिवेशनल मतलब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लोगों को, वो बहुत मोटिवेटेड बातें हमने की है, और लोगों को मोटिवेट भी करेंगे जो भी ये वीडियो देखेगा। और थैंक यू फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सर, एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी इन द प्रिपरेशन।